हेलो हेलो गाइस। गाइस। मैं हूं तस्खीर मैं हूं नोमान। और हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में मेजर जनरल यश मोर आस्क्ड इंडिया कैन नॉट इंडिया कैन नॉट। compete विद पाकिस्तान फॉर 30 ईयर्स। ये बोल रहे हैं कि 30 साल तक पाकिस्तान का मुकाबला नहीं हो सकता। ऐसी क्या बात है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा इंडियन बंदा कोई बोल रहा है, ये एक बड़ी बात है। देखेंगे कि क्या क्या होता है रियलिस्ट इसमें। है। केयरफुली क्राफ्ट करके रखी हुई थी एक इमेज भारत की, बहुत केयरफुली। हम पैलेस्टीन को भी हाँ जी ठीक है जी एड भी दे देते थे, उनके प्रेसिडेंट को भी मिल लेते थे, हमारे ऑफिस भी हैं वहाँ, एंड ऊपर से हाँ हाँ जी हम वी आर विद पैलेस्टीन कॉज वी बिलीव इन टू नेशन, ये वो। बट बहुत क्लियरली पिछले 15 साल में 10-15 साल में हम इसराइल की तरफ झुक चुके हैं। यूएस इसराइल कॉम्बिनेशन की तरफ भारत का टिल्ट नजर आ रहा है। तो ये तो क्लियरली आया। हमने गाजा को कंडेम नहीं किया। 60,000 लोग मर गए, जिसमें 2/3 आर विमेन एंड चिल्ड्रन, इनोसेंट। सब कब्रिस्तान बन गया, वो खंडर बन गया। भारत ने एक शब्द नहीं बोला। आई बात ईरान के ऊपर, इवन पाकिस्तान विच इज अ वेरी क्लोज अलाई ऑफ यूएस, स्पेशली ऑप सिंदूर के बाद, उन्होंने आउटराइटली कंडेम किया। एससीओ ने कंडेम किया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। हमने कहा नहीं नहीं हम इस स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। वी बिकेम फॉल गाई इन दी एससीओ। तो पूरी इस चीज के अंदर जो है, जो हमारी एक केयरफुली इमेज थी कि टाइट रोप वॉकिंग, हम बड़े न्यूट्रल हैं, वो सारी की सारी इट हैज टेकन अ हिट। और फॉरेन पॉलिसी हैज टेकन अ मैसिव हिट इन दिस एंटायर थिंग जो वेस्ट एशिया में हुआ है। और इसके लिए लॉट ऑफ रीथिंकिंग एंड रीसेट हैज टू बी डन बाय जयशंकर एंड हिज टीम। So, do you believe that the global power is moving from the West to the Asian subcontinent? And is India preparing well for that shift? कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है। नहीं? शिफ्ट चाइना में हो रहा है। चाइना इज इमर्जिंग एज अ बिग पावर, एज अ इकोनॉमिक पावर। और चाइना बेवकूफ नहीं है। चाइना मिलिटरली कहीं इन्वॉल्व नहीं है, बट इकोनॉमिकली उसने दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग चाइना के पास है, R&D चाइना के पास है। कम से कम 6-7 कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें यूएस से आगे निकल चुका है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इसने दुनिया के हर कोने में इसकी ट्रेनें, इसके एयरपोर्ट, इसके हवाई जहाज, इसका ये जो काम चल रहा है। हमारे पड़ोस में सबके सब ऑल कंट्रीज आर सिग्नेटरीज टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। सो चाइना will not become a superpower like US. इसका military bases नहीं है। Militarily they are still behind US, so they will not get into a fight. तो अभी ये shift वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। US still NATO led US will remain superpower for next few decades till China rises, China Russia combination। तो कैसे होगा I don't know, but कोई हमारी अभी कोई ऐसी I don't see we are a very इस पूरी चीज में, चाहे हम ब्रिक्स में हो, एससीओ में हो, यूएन में हो और बिम्स्टेक में हो या एशियान में हो, हमारी कोई ऐसी टीवी देखो तो लगता है हम बहुत बड़ी वो बन रहे हैं, बट एक्चुअली में हमारी कोई खास पोजीशन है नहीं, क्योंकि हमारे पास ट्रेड नहीं है। 2.3% 4% वर्ल्ड की ट्रेड हमारे पास है। हम क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो दुनिया को चाहिए? क्या लिवरेज है हमारे पास? क्या लिवरेज है किस कंट्री को? भारत से क्या चाहिए बताओ आप? क्या चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? क्या बना रहे हैं हम? नथिंग। वी आर वेरी पुअर इन R&D। हमारा तेजस उड़ नहीं सकता अगर यूएस के GE मतलब जनरल इलेक्ट्रिक्स का इंजन नहीं आए तो। वी आर स्टिल इंपोर्टिंग एयरप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स एंड ऑल दैट। सो वी विल टेक टाइम। वी आर ग्रोइंग 6-6.25% पे ग्रो कर रहे हैं, बट वी विल हैव टू ग्रो फॉर नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। और हमें ये बातें करनी भी नहीं चाहिए। हमें ये सुपर पावर वगैरह बनाने की बातें करनी भी नहीं चाहिए। हमारे पास अपने बड़े चैलेंजेस हैं। आज क्या बातें करनी चाहिए इस टाइम? हमें बात करनी चाहिए देश की एजुकेशन की। देश का प्राइमरी स्कूल कैसे ठीक करें, देश का प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैसे ठीक करें, ये सड़कें कैसे ठीक करें जो बारिश के मौसम में कैनाल बन चुकी हैं, पुल ढह रहे हैं। 35% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ के साथ पैदा हो रहे हैं। अभी भी हमारा ये हिंदी बेल्ट के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है हमने, इतनी अथक गरीबी है। कौन से सुपर पावर बनना चाहते हो? हम बन गए हैं जी, बन रहे हैं, पहुंच गए हैं। इन सब हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल पे क्या है आपके पास? तो वी रियली नीड टू डू साइंस पे जोर दो, टेक। मुझे पता ये थोड़ी सी अच्छी बातें नहीं है, बट देखो ये रियलिटी चेक अगर मैं नहीं आईना दिखाऊंगा तो फिर कौन दिखाएगा? सर, अभी एक बात चल रही है बहुत ज्यादा, एंड इट्स ऑल ओवर द न्यूज चैनल्स एंड सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर, कि देयर विल बी वर्ल्ड वॉर 3। पहली बात ये नोएडा फिल्म सिटी की हेडलाइन है, थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है।
कई बार मेरे को बुलाया, मैं अच्छे से बोल देता हूँ, फिर दोबारा बुलाने में कतराते हैं कि सर तो हम एजेंडा रखते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर, थोड़ा जोश, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा है जिस टाइप का हम सोचते हैं। ओके, जिस टाइप का फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। ओके, नहीं हो, उस टाइप से नहीं होगा। बट देयर इज ऑलरेडी अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, देयर इज अ ट्रेड वॉर गोइंग बिटवीन टू बिग प्लेयर्स, चाइना एंड यूएस। होगा नहीं, हो रहा है, हो रहा है ना, ट्रेड चल रहा है which is affecting lives of people. So I don't see that typical कि दो allies और वो होंगे और ऐसे लड़ेंगे अलग अलग थिएटर में, that is not going to happen. सर आपने न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी और डॉक्ट्रिन में एमफिल किया, राइट? PhD भी करी, एंड यू आर एन एक्सपर्ट। आपने एक वर्ड टर्म को कहीं ना कहीं छोड़ दिया, दैट्स द न्यूक्लियर। एंड अभी कुछ दिनों पहले ही अभी बात हुई कि पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर लीक हो गया। ईरान इजराइल वाली सिचुएशन के अंदर भी देयर वर टॉक्स कि B2 स्टेल्थ जो हैं दे आर केपेबल ऑफ यू नो लॉन्चिंग और ड्रॉपिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड न्यूक्लियर वेपन कैन बी यूज्ड। क्या ये एक हवा है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया? सवाल इंटरेस्टिंग है बट बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। बट मैं आपको ना होम ऑन करूंगा पहले इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट। 98 में ब्लास्ट किया जी, हमने सेकंड, और पाकिस्तान ने भी किया जी, वो भी न्यूक्लियर पावर बन गया, हम भी बन गए। 99 में कारगिल की लड़ाई हुई जी, और मुशर्रफ ने स्टेटमेंट दी कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग। वी बीट देम बैक इन कारगिल, अपनी टेरिटरी वापस ली। अब जो इसमें जो हुआ ऑप सिंदूर में, इट इज स्कर्मिश, कोई ऐसी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। तो हमारे चैनलों ने फैलाया, वर्ल्ड प्रेस ने उसको ट्रैश किया, कोई लीक नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ, बट हमने कर दिया जी, कर दिया। उन्होंने भी थोड़ी सी इस टाइप की स्टेटमेंट्स आई कि यू नो वी आर ऑल्सो न्यूक्लियर पावर कंट्री एंड ऑल। बट मैं इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट में आपको और आपके ऑडियंस को बता दूं, जो मैंने स्टडी करी ओपन सोर्स से, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। दूसरी चीज जो है न्यूक्लियर वेपन्स, तो कृपया करके कोई न्यूक्लियर नहीं होगा। इंडिया पाकिस्तान लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक ये सॉल्व नहीं होगा, बट न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा बिकॉज इट इज डिजास्टरस, इट कैन जस्ट ऑब्लिटरेट पीपल। तो वो मुझे किसी भी इवेंचुअलिटी में, अगर हम पूरा पाकिस्तान सपने में जैसे सोचते हैं, पीओके ले लिया, बलूचिस्तान भी कर दिया, कराची जैसे टीवी वाले आग लगा रहे थे, कर भी दिया, समझ लो इनके सपने पूरे हो गए, तो भी न्यूक्लियर नहीं होगा। दैट इज माई कन्विक्शन। हम अंदर चले गए, पाकिस्तान कमजोर पड़ गया, हम 100 किलोमीटर अंदर चले गए, और उन्होंने हमारे ही टैंक फॉर्मेशन के ऊपर अगर टैक्टिकल छोटा न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दिया, इवन दैट कॉल्स फॉर मैसिव रिटेलिएशन। इंडिया, आई डोंट नो, बिकॉज होगा नहीं ना। मेरी जितनी हाइपोथेसिस हैं, जितने हमने सिनेरियो बिल्डिंग करते हैं हम ना, वी क्रिएट सिनेरियोस, ये हो गया फिर ये हो गया, और हमने ऐसे ऐसे सिनेरियो माइंड में क्रिएट किए हैं, या वैसे मैंने मतलब मॉडल्स बना के देखा है और पढ़े लिखे लोगों के साथ भी, कि टोटल डिस्ट्रक्शन भी अगर है पाकिस्तान मिलिट्री का, कोलैप्स भी है, इवन देन वी कुड नॉट फाइंड अ रीजन फॉर देम टू गो न्यूक्लियर। सब हवा है नोएडा फिल्म सिटी की, प्लीज और मत चलाओ। न्यूज़ वालों को कह रहा है शायद ये नोएडा फिल्म सिटी को देखना बंद करो। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, नोएडा फिल्म सिटी को साल 2 साल बिल्कुल बंद कर दो टेलीविजन को। इन्होंने हमारे देश की सिर्फ बदनामी करी है और हमारे दिमाग खराब कर दिया है। कृपया करके मत देखो न्यूज चैनल जब कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अपने तो बिल्कुल मत देखो। यू विल नॉट गेट गुड न्यूज, यू विल नॉट गेट प्रॉपर। ये बात तो सही कह रहा है। हमारे जो जाते भी हैं जर्नलिस्ट वहां पे, ये बड़ा चढ़ा सब बकवास वहां से करके आते हैं सारा का सारा। तो इनको चाहिए थर्ड वर्ल्ड, इनका तो पिछले साल चाहिए था, इनको उससे पहले चाहिए था। ये होगा नहीं। दैट इज माई, ह्यूमंस आर नॉट दैट बेवकूफ। सर क्या आपको लगता है कि हमारे न्यूज चैनल्स दे आर करप्टिंग द माइंडसेट ऑफ द यूथ? कंप्लीटली। Isn't that a big statement? Yes, न्यूज चैनल्स एंड व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको मैं कहता हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एंड न्यूज चैनल्स, इन्होंने हमारे घरों में, हमारे सोच विचार में, हमारे देश का जो एक सोशल फैब्रिक है, इसको जितना इन्होंने तार किया किसी ने नहीं किया। नहीं, but what can be the right source of information then? मतलब कहाँ जाए आदमी? Right? Please read newspapers are still, our newspaper industry is still thriving. Please read the Indian Express, the Tribune, the Hindu, the Times of India, the Hindustan Times, the Telegraph, the Deccan Chronicle, the Economic Times. And then there are enough people, independent thinkers who write regularly. ये आपको टीवी देखने की जरूरत पड़ेगी न्यूज के लिए? मैं हैरानी की बात। ये तो 20 साल पहले खत्म हो गई थी कहानी की, टीवी से न्यूज नहीं मिलेगी। ये तो बिल्कुल गलत अप्रोच है। और ये चिल्लम चिल्ली में सारे
वेरी पुअर चीखते आर्टिकुलेशन, जाते हैं। वेरी वेरी पुअर। और ये आज से नहीं है, ये मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। मैं जाता हूँ सारे चैनल्स पे लेकिन देखता नहीं, लोकल्स को नहीं कंट्रोल कर पाए। और हमारी तो अपना एरिया, हमारी फौज, हमारा देश है, हमारे लोग हैं कश्मीरी, तो हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए और वही हमें कामयाबी। वो देख लो 22 तारीख को हुआ, वो 3 पाकिस्तानी, तो सारे पाकिस्तानी, वो स्केच भी कहते हैं गलत थी, वो जो शुरू में फोटो भी गलत है, वो फेक फोटो चलाई हमने जी, इनको मारेंगे फलाना, लोगों ने पूरा शेयर किया और पता लग रहा फोटो ही फेक थी, स्केच। वो 3 पाकिस्तानी आज तक पता ही नहीं चला कहाँ है। बट ये सब हाइपोथेटिकल है, 2 फ्रंट, 3 फ्रंट, हाई फ्रंट, थर्ड वर्ल्ड वॉर में बेकार की बातें, कुछ नहीं इनमें दम। अपना काम करो, अपने देश को डेवलप करो, अपना कैपेबिलिटी बिल्ड करो, कैपेबिलिटी बिल्ड करो। पता नहीं क्या ये नहीं कि हमने वहां लगा दिए, एक हेलीकॉप्टर आता हमारे टीवी वाले, वो पाकिस्तान थरथराया, चाइना डर गया, ऐसी ऐसी चीजें। अरे यार, अपनी कैपेबिलिटी चुपचाप बिल्ड करो। ग्रेट नेशंस डोंट टॉक। हमारा बहुत ज्यादा हम बातें करने लग गए हैं अब, हर चीज में, विदेश में ये कर दिया, ये कर दिया, अभी अभी नजर आ रहा है सारी चीजें। सो वी नीड टू बिल्ड कैपेबिलिटीज in air force, in navy, in military. It costs money, it will take effort. 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे। काम करो, R&D पे काम करो। लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं है। वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी। अगर लड़ पड़ेंगे, और वो तो 3 साल से लड़ रहे हैं, ये 2 साल से लड़ रहे हैं, अगर हम 6 महीने भी लड़ गए तो आप सोच लो हमारी इकोनॉमी का क्या हाल होगा। पाकिस्तान को लेकर भी बहुत सारी चीजें बोली उन्होंने, खासकर इंडिया को लेके बोली उन्होंने कि इंडियन मीडिया क्या कर रहा है आजकल। मीडिया के बारे में बताया बहुत कुछ इन्होंने, जो ओवर चीजें बताता है। ये बात तो सच है। उसमें भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी फेक रिपोर्टिंग करी थी मीडिया ने, हमारी मीडिया ने, कि पाकिस्तान में 250 किलोमीटर घुस गए, जबकि वॉर अपनी बाउंड्री के पार ही चल रहा था। यहाँ से मिसाइल फेंकी जा रही थी, उधर से अटैक हो रहा था। मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, जैसे ऐसा नहीं था कि बॉर्डर पार कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन मीडिया में तो कुछ और ही दिखा रहे थे। और इसमें इन्होंने एक बात बहुत अच्छी गई थी, क्या मीडिया में मत घुसो ज्यादा, अगर इस चीज में देखना है तो ये चीज देखो, इंडिया की एजुकेशन और जो पानी से सड़कें भर गई हैं, देखना चाहिए। ये सब चीजों पे सरकार मतलब गौर नहीं कर रही है। मीडिया ने एक बात तो है, हाइप बना दी है फालतू की चीजों की। जो मेन मुद्दे हैं उनको उठाते नहीं है। तो जी हाँ, न्यूक्लियर की बात वॉर के टाइम में हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, ऐसा सुनने में आ रहा था कि वो लीक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें सुनने में आई। न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, उनको पता है कि अगर हमने अटैक किया न्यूक्लियर का तो उधर से भी होगा, और दोनों तरफ से होगा तो नुकसान भाई बहुत तगड़ा होगा, बहुत। तो नहीं कर सकते। तो न्यूक्लियर होना तो बहुत मुश्किल ही है, जो ये लोग, न्यूक्लियर वॉर तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी वही है, मीडिया ने कुछ ज़्यादा हाइप कर दी थी। वॉर जितना था उसमें जाने नुकसान, और दोनों तरफ से नुकसान होता है कोई भी जंग हो। मीडिया आज के टाइम पे एक फिल्म सिटी बन गई है, जैसे इन्होंने बोला था। सही बोल रहा है ये, नोएडा फिल्म सिटी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग का क्या कहना है इनके एनालिसिस के ऊपर, जनरल मोर के। बाकी कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर बताना। एंड करते हैं वीडियो को। बाय।